हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों फिर मैं एक बार हाजिर हूँ वेक्टर कैलकुलस के अगले वीडियो में। तो बच्चों यहाँ पर मैं बालकनी में अपनी खड़े होकर के बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर एक्चुअली मैं घर से बाहर निकला हुआ था, तो अपने एक रिलेटिव के यहाँ आया हुआ हूँ। बाहर निकलना थोड़ी कुछ मजबूरी थी, लेकिन मैं टाइम नहीं ख़राब कर रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। आप भी अपना काम करते रहिए। ये मैं फोल्डिंग बोर्ड अपने साथ में लेके आया हूँ और बालकनी में खड़े होकर के मैं मस्त मस्त अंदाज में यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग अगला सवाल करेंगे। देखो बच्चों, ये वेक्टर कैलकुलस और इसकी अलग प्लेलिस्ट है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और ध्यान रखना, इसी से मिलता जुलता टॉपिक होता है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, जो कि आईआईटी जैम की प्लेलिस्ट है। उसका भी बेटा लिंक मैंने नीचे दिया गया है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी लिंक दिया गया है। इसके अलावा मैथ्स के और भी बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप वो भी सर्च कर सकते हैं, उनके मज़े ले सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बच्चों लाइन इंटीग्रल का एक अच्छा क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया है 3x² + 6y i कैप - 14y z j कैप + 20x z स्क्वायर k कैप। ये फंक्शन दिया है। इंटीग्रल f.dr निकालना है, मतलब लाइन इंटीग्रल करना है इस कर्व के लॉन्ग। कर्व क्या है? लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 टू 1 1 1। देखो यहाँ पर ये लाइन है जो कि 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक लाइन जा रही है। तो क्या होगा? देखो, मान लो ये पॉइंट x1 y1 z1 है और मान लो ये पॉइंट x2 y2 z2 है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 और z - z1 अपॉन z2 - z1। मान लो अपने पास ये लाइन का इक्वेशन है। तो इस लाइन का देखो कर्व, अब देखो ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम नहीं लगा सकते। यहाँ से यहाँ तक जाना एक सिंपल कर्व है, स्ट्रेट लाइन है। ये 3D में बेटा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। आपको नहीं मालूम है तो इसको याद रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ती रहती चीज़ों की, मालूम होना चाहिए। देखो x1 y1 z1 ये है, तो x अपॉन x2 - x1 तो 1 हो जाएगा, y - y1 तो 0 और y2 - y1 तो 1 हो जाएगा और z - z1 तो 0, z2 - z1 तो z अपॉन 1 हो जाएगा। देखो ये हमारा आ गया लाइन का इक्वेशन। देखो f.dr, dr हम जानते हैं, dr हमेशा क्या होता है? i इंटू डी एक्स प्लस जे इंटू डी वाई प्लस के इंटू डी जेड होता है। तो dr को f.dr निकालोगे तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, f का डॉट प्रोडक्ट dr से लोगे तो i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 3x² + 6y इंटू डी एक्स। जे का कोफिशिएंट j से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 14yz इंटू डी वाई, ठीक है ना। और k का कोफिशिएंट k से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 20xz² इंटू डी जेड, है ना, ये होगा। ठीक है। f.dr, dr ये है, f का डॉट प्रोडक्ट dr से लेना है, तो i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई, j कैप का j कैप से मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ पर dy है, यहाँ पर माइनस का 14yz है, k कैप का कोफिशिएंट k कैप से मल्टीप्लाई। अब देखो ये लाइन इंटीग्रेशन है, इसमें हम ग्रीन थ्योरम तो लगा नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी यहाँ डी जेड आ रहा है, डी जेड वालों में ग्रीन थ्योरम नहीं लगती। और दूसरा, यहाँ पर क्लोज्ड कर्व नहीं है, तो जब क्लोज्ड कर्व नहीं है तभी बेटा ग्रीन थ्योरम नहीं लगती। ठीक, तो अब हमें सब कुछ एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। देखो ये रिलेशन हमको मालूम है, मतलब y बराबर भी x है और z बराबर भी x है। तो अगर y बराबर x है और z बराबर x है, तो y की जगह x रख दो, z की जगह x रख दो। और यहाँ से dy क्या हो जाएगा? ये dx हो जाएगा। और यहाँ से भी dz क्या हो जाएगा? ये dx हो जाएगा। तो बस सवाल खत्म हो गया। भाई y की जगह x रख दो, क्योंकि देखो यहाँ से y = x है, क्योंकि यही हमारा कर्व है और z की वैल्यू भी x है। बस समझे? तो y = x रख दो और z = x रख दो, dy को dx रख दो, dz को भी dx रख दो। लिखो जल्दी बच्चों। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए। बात तुझको सुनाऊं मैं एक रात की,
चांद भी अपने पूरी रवानी पे था, दिल में अरमान था, दिल का अरमान अपनी रवानी पे था। एक बादल उधर से चला झूम के, देखते देखते चांद पर छा गया, चांद भी आ गया उसके आगोशों में। सवाल समझ गए होगे? अरे पूरा गाना सुनोगे क्या यार? अब थोड़ा सवाल कर लो, गाना सुनने मत लग जाओ। क्या करना है, वाई को एक्स रखना है, जेड को भी एक्स रखना है। अरे सब हंसी मजाक चलता रहता है बेटा, बिना हंसी मजाक के पढ़ाई थोड़ी होती है लाइफ में। अगर लाइफ में टेंशन ले ली और पढ़ाई में टेंशन ले ली तो समझो पढ़ाई कर ही नहीं सकते। पढ़ाई को एंजॉय समझो, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए करना है, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जिस काम में भी आपने बहुत ज़्यादा टेंशन पाल ली ना, फिर उसमें बीमार हो जाओगे, काम तो खैर हो ही नहीं पाएगा, टेंशन नहीं पाएगी। तो क्या किया, वाई की जगह एक्स, जेड की जगह एक्स रखा, डी वाई की जगह डी एक्स, डी जेड की जगह एक्स रखा, ऐसे रख दिया। तो देखो ये सब कुछ एक में ही लिया हो कि सब डी एक्स डी एक्स डी एक्स है। तो क्या हो गया, ये हो गया 20x3, ये क्या बचा माइनस का 11x² और बचा प्लस का 6x और ये हो गया dx। अब देखो जो हमारी लाइन है वो 0 0 0 से जा रही है 1 1 1 तक, तो x की वैल्यू क्या है 0 से 1 तक बस। तो आपको इस फंक्शन को 0 से 1 तक अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो लाइफ मस्त हो जाएगी, है ना। इस फंक्शन को आप 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दें, सवाल खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन 20x³ का क्या हो गया x की पावर 4/4, 11x² का क्या हो गया x की पावर 3/3, 6x² का क्या हो x का क्या हो गया x²/2 और 0 से लेके 1 तक। तो x की जगह 1 रख दो तो क्या बचा 20/4 माइनस 11/3 और 6/2 माइनस करके x की जगह 0 रख दो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही अपने सवाल का मस्त अंदाज का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल बच्चों हम लोगों ने किया, काफ़ी बेटा अच्छा सवाल है ना। देखो एक सवाल हम लोग बेटा अच्छा और करते हैं, ये सब लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल में कभी कभार हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन देखना पड़ता है किसमें ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करें किसमें ना करें। फिर हम लोगों ने ऐसे सवाल भी किए थे जहाँ पर जब एक्स वाई से काम नहीं चलता तो उसको हम पोलर में भी घसीट के ले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार, हम तो हम हैं, ठीक है ना। हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है। इस महफिल में आपकी क्या तारीफ़ करूं, इस महफिल में आपकी क्या तारीफ़ करूं, आप तो तारीफ़ के काबिल ही नहीं हैं। ये सब हंसी मजाक है बेटा, शेरो शायरियाँ हंसी मजाक सब लाइफ में चलते रहना चाहिए, चलते चलते सवाल करने चाहिए, नहीं तो लाइफ बहुत बोझिल और परेशान और दिक्कत भरी हो जाएगी। चलिए बच्चों एक और सवाल बच्चों, देखो ये रहा आपके सामने। देखो सवाल क्या है, एक फंक्शन हमें दिया गया है f, वेक्टर फंक्शन है, हमेशा वेक्टर फंक्शन होता है, क्या है x² माइनस xy² i कैप, है ना, और प्लस देखो यहाँ पर दिया गया है y² j कैप। देखो x² माइनस xy² i कैप प्लस y² j कैप, और हमें निकालना है इंटीग्रल f डॉट dr निकालना है अलोंग क्लोज्ड कर्व। देखो जो क्लोज्ड कर्व है ये क्या है, क्लोज्ड कर्व देखो यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड कर्व जो है ये है सेमी सर्कल। क्लोज्ड कर्व क्या है, देखो ये है सेमी सर्कल, y बराबर √1 माइनस x² एंड x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये इन्होंने क्लोज कर्व थोड़ा अलग हट के दिया है, हम भी हैं जरा हट के। देखो कैसे, सेमी सर्कल देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं √1 माइनस x²। देखो स्क्वायरिंग करो तो क्या हुआ 1 माइनस x² x² प्लस y² इक्वल टू क्या हो गया 1, सर्कल आ गया। सर्कल क्या सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 1, बोलो भाई सर्कल का सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 1, इतना तो आप जानते ही। तो सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 1 है। लेकिन देखो ये सर्कल का तो पूरा ग्राफ ऐसे बनेगा, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है पूरा कंप्लीट सर्कल, लेकिन हमें इसका नहीं चाहिए, हमें केवल y की पॉजिटिव वैल्यू का ग्राफ चाहिए है। तो हम सर्कल का ये पूरा ग्राफ इस सर्कल का है, हमें देखो क्योंकि स्क्वायरिंग करने से ये दिक्कत आ गई ना, हमें केवल इसका ग्राफ चाहिए। तो इसका ग्राफ होगा सर्कल का अपर पार्ट बस केवल, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा
ये होगा सर्कल का अपर पार्ट, मतलब सेमी सर्कल, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। y क्या है, अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। कभी भी ये गलती मत करना कि अंडर रूट 4 बराबर प्लस माइनस 2 ना, ये गलती करते हो तो भूल जाओ। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, केवल 2, ध्यान देना ये बात। अब तुम कहोगे सर ऐसा लिखते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता था तो x बराबर प्लस माइनस 2 करते थे। हाँ, उसके करने की वजह ये थी क्योंकि वो क्वाड्रेटिक थी, वहां से x की 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके करने की वजह ये थी, जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 होता है, इसलिए ऐसा होता है। ये बात तो सही है, लेकिन अगर खाली अंडर रूट 4 पूछा जाए तो सिर्फ 2 होगा, वो स्क्वायर हटते ही प्लस माइनस आता है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, प्लस अंडर रूट 4 और माइनस अंडर रूट 4। प्लस अंडर रूट 4 और एक है माइनस अंडर रूट 4। प्लस अंडर रूट 4 2 है और ये माइनस 2 है, इस वजह से ये प्लस माइनस यहाँ आ रहा है, ना कि इस वजह से कि अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होती। अंडर रूट 4 की वैल्यू केवल और केवल 2 होती है, ध्यान देना बच्चों, बेसिक है, समझते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, ठीक है ना। तो y की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, इसलिए देखो हमने सर्कल का अपर पार्ट लिया है, ये सेमी सर्कल है। तो क्लोज कर्व क्या है, देखो ये सेमी सर्कल और एक्स एक्सिस, देखो ये हमें पूरा का पूरा क्लोज कर्व ऐसे करके बच्चों यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी क्योंकि सर्कल की रेडियस देखो 1 है, और ये भी 1 होगी। तो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूंगा तो 1,0 हो जाएगा। इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूंगा तो -1,0 हो जाएगा। तो हमें बच्चों पूरा ये सेमी सर्कल दिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमको सेमी सर्कल दिया है। इस सेमी सर्कल के लॉन्ग हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। बोलो बात समझे। अब चूंकि बच्चों ये क्लोज्ड कर्व है तो हो सकता है ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पर मैं लगा दूं। तो पहले तो ये क्लोज्ड कर्व क्या है इसको समझो, ठीक है। सेमी सर्कल और एक्स एक्सिस इन दोनों से मिल करके देखो क्लोज कर्व बना है। ये भी सेमी सर्कल है और ये क्या है, एक्स एक्सिस। इन दोनों से बच्चों मिल करके देखो यहाँ पर एक क्लोज कर्व बना है। देखो क्या होगा, क्या होगा। अब अगर हम इसमें एफ डॉट डी आर निकालते हैं, देखो एफ डॉट डी आर, इसको हटा दे सबको। देखो डी आर तो आप जानते ही हैं, डी आर ये होता है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये डी आर होता है। तो एफ डॉट डी आर अगर हम लोग बच्चों करेंगे तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होगा वाई स्क्वायर डी वाई, के वाला तो खत्म हो गया, 0 हो गया। देखो अब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये हो गया, एफ डॉट डी आर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब देखो एग्जैक्टली इसका आ गया, और देखो क्लोज कर भी है, तो यहाँ पर हम ग्रीन्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं। देखो अगर इस सवाल को ग्रीन्स थ्योरम से नहीं करेंगे, लाइन इंटीग्रल से करेंगे, तो देखो मुश्किल ये हो जाएगी, लाइन इंटीग्रल दो पार्ट में अलग अलग करना पड़ेगा, इस पार्ट में अलग करना पड़ेगा और इसको क्योंकि कर्व बदल गया। हम चाहें तो ग्रीन्स थ्योरम का यूज ना करें, इसको सिंपल लाइन इंटीग्रल से कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आएगी, लाइन इंटीग्रल में एक बार आपको इस लाइन के लॉन्ग करना पड़ेगा, इसका एक क्वेश्चन y बराबर 0 है तो y बराबर 0 रखना पड़ेगा इसमें, वो तो आसान है। लेकिन सेकेंड टाइम में आपको इसके लॉन्ग करना पड़ेगा, और इसका एक क्वेश्चन क्या है, इसका एक क्वेश्चन दिस है, तो y की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी और इसका डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा, सवाल मुश्किल हो जाएगा। तो दो पार्ट में करना पड़ेगा अगर हम लाइन इंटीग्रल से करें, ग्रीन्स थ्योरम का यूज ना करें। ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं लाइन इंटीग्रेशन के, स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन मैंने बेटा मैंने करा दिए, इतने करा दिए तो मैं कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है इसके अलावा। लेकिन हम चूंकि ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सिंपल इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपको दिख रहा होगा साफ साफ। देखो ये m हो गया प्लस ये n हो गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो इसको हम डबल इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, और क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना, डबल इंटीग्रेशन देखो ये हो गया, है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है। तो जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है तो हम इसको डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई लिख लेते हैं ग्रीन्स थ्योरम से। अच्छा अब देखो यहाँ पर m क्या है, दिख रहा है ना, m क्या है, m है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो डेल एम बाई डेल वाई निकालो, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा,
एक्स का तो 0 हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, तो माइनस का 2xy हो गया। डेल एम बाई डेल वाई, देखो डेल एन बाई डेल एक्स क्या होगा, है ना, एन क्या है, एन देखो ये है, एन ये है वाई स्क्वायर, तो एन को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसकी देखो जो वैल्यू आएगी ये होगी डबल इंटीग्रेशन डेल एन बाई डेल एक्स मतलब 0 और माइनस ऑफ दिस तो प्लस ऑफ 2xy, देखो ये हो जाएगा और dx dy बचेगा, है ना, इसकी वैल्यू, क्योंकि देखो ये था m dx प्लस n dy, इससे हमने ये लिखा मतलब देखो ये लिखा, क्योंकि ये था ना अपने पास m dx प्लस n dy, इससे हमने ये लिखा मतलब ये लिखा, तो ये वैल्यू आप समझ गए। अब हमें देखो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो वही एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, उस क्लोज रीजन से रखेंगे। ये सब कुछ मिटा दिया जाए, देखो एक्स वाई की वैल्यू के लिए फिर हमें क्लोज रीजन को पकड़ना होगा और स्ट्रिप को काटना होगा। देखो ऐसे था, यहाँ पर समझो बात को ध्यान से, ये था मेरे पास, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर x की वैल्यू -1 थी, ऐसे स्ट्रिप को हम काट रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 तक जाएगी, है ना, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के यहाँ तक जाएगी। यहाँ पर ये सर्कल का इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आई थी, √1 - x² आई थी, तो x की वैल्यू जाएगी -1 से लेकर के 1 तक, है ना, देखो x की वैल्यू जाएगी -1 से 1 तक, और y की वैल्यू देखो क्या जाएगी, y की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर के √1 - x² तक। तो अब चूंकि देखो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में ही पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इसको लिखो जल्दी से बच्चों, पूर्वा सुहानी आई रे आई पूर्वा, ऋतुओं की रानी आई रे आई पूर्वा, मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ लूटा सस्ते में, लंबी सी उमरिया है छोटी सी डगरिया है, जीवन। देखो बच्चों पहले में y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो क्या होगा, x की वैल्यू तो यही रखो, 2x बचा है ना, y के रेस्पेक्ट में 2x कांस्टेंट हो गया, y का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया y²/2, और y की लिमिट क्या है, ये है 0 से लेकर √1 - x², और x देखो यहाँ बचा रहेगा। अब 2 से 2 देखो यहाँ कट जाएगा, -1 से 1 क्या होगा, y की जगह अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा, 1 - x² माइनस y की जगह लोअर लिमिट रखोगे 0 हो जाएगा, खाली dx बचेगा। अब -1 से 1 देखो ये फंक्शन बचा, अब इसको इंटीग्रेट कर लो अलग अलग, यह देखो चूंकि ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाएगी, -a से a में, या तुम नहीं ऑड समझ पाओ तो इसको इंटीग्रेट करो जैसे करते हो, x - x³ हो गया, उसका इंटीग्रेशन करो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो। अदरवाइज देखो ये एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि इसको अगर मैं fx मानूं तो f - x क्या होगा, ये होगा -x1 - x², तो -fx हो गया। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a to a में क्या होता है, 0। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया, यहाँ पर 0 के बराबर बच्चों देखो आ गया। तो बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखो हम लोगों ने यहाँ पर किए, और ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं जो हम लोगों की अच्छी बेटा प्रैक्टिस करा रहे हैं ये सवाल, क्योंकि बेटा बिना प्रैक्टिस के हम सवालों को अच्छे से कर नहीं सकते। बहुत ज़रूरी है बेटा सवालों की प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से करना, ठीक है बच्चों, ठीक है। लिखो फटाफट से बच्चों जल्दी से। तो इस वीडियो में इतना रखा जाए, देखें टाइम यार क्या हो रहा है, या कोई एक आध सवालों को और अंजाम दिया जा सकता है। लग तो यार रहा है कि एक आध सवाल को मैं और अंजाम दे दूं, एक आध सवाल को लग तो रहा है यार और अंजाम दे दूं। चलो अगले वीडियो में करते हैं सवाल, चूंकि अगला आने वाला थोड़ा लंबा है, जो अगला सवाल मुझे कराना है वो थोड़ा बच्चों लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए अगले वीडियो में इसको करते हैं। टेंशन नहीं पालना, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, एंजॉय करते होगा, पढ़ते रहिए बेटा, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।